बिल्कुल इस युवाओं को आंदोलित करना, ये कुछ गिनती के लोग जिनको एग्ज़ाम से लेना-देना भी नहीं है, प्रौढ़ अवस्था के लोग इसके अंदर सिर्फ़ राजनीति करने के लिए अपना समय लगा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की रद्द की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल लगातार जयपुर में के शहीद स्मारक पर अभ्यर्थियों के साथ में धरना दे रहे हैं। 55 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हनुमान बेनीवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले 25 मई को एक भव्य रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवा जयपुर में जुटे थे। सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया गया। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय में पूरा मामला लंबित है और 1 जुलाई इसकी तारीख दे रखी है। सरकार अपना जवाब पेश करेगी, लेकिन फिर भी आंदोलन अभी भी जारी है। रोज हनुमान बेनीवाल धरने स्थल पर पहुंचते हैं, अभ्यर्थियों को संबोधित करते हैं, युवाओं में जोश भरते हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार में मंत्री के विश्नोई पर हनुमान बेनीवाल ने ऐसे भर्ती को लेकर हमला बोला था। साथ ही उनके जोधपुर स्थित व्हाइट हाउस को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। हनुमान बेनीवाल ने के विश्नोई पर आरोप लगाया था कि वे इस पूरे मामले में लिप्त है और उनके व्हाइट हाउस में इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूरी भूमिका रची गई और कई लोगों को पास कराया गया। प्रदेश में मंत्री के विश्नोई ने पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात भजनलाल सरकार में की है। साथ में हनुमान बेनीवाल पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रौढ़ अवस्था के लोग जिनको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वे अभ्यर्थियों को और छात्रों को जबरदस्ती आंदोलित कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में इस बयान के बाद में खींचतान बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा के विश्नोई ने, यह सुनिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही प्रथम 24 घंटे 48 घंटे के अंदर बहुत ही संवेदनशील तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया। पेपर लीक के मामले के अंदर जो गंभीरता उन्होंने दिखाई, एक लंबे समय से जो एक मेहनत करने वाला युवा का हक मारा जा रहा था, उस हक को लौटाने का काम, युवाओं के मन में एक भरोसा देने का काम, जो आज तक कभी भी संभव नहीं हुआ। रोज ये पेपर कैंसिल, पेपर लीक, जो युवाओं के अंदर एक मन में अस्थिरता थी, लोगों ने धीरे-धीरे युवाओं ने पढ़ना तक छोड़ दिया था। लेकिन जब से भजनलाल जी ने कठोर कदम उठाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कठोर कदम उठाए, उसके बाद में युवाओं के मन में एक विश्वास जागा है फिर से बच्चे आने वाले समय में कैसे सुनिश्चित तरीके से अपने अलग-अलग दिशा के अंदर अपना भविष्य का निर्माण कर पाएँगे। एक कैलेंडर जो जारी किया है, उस कैलेंडर को आने वाले समय में भविष्य के अंदर लंबे समय की दूरी का वो एक अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने भविष्य का निर्माण कर सके। बहुत अच्छा व्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है। ज़रूर विपक्ष के कुछ लोग लगातार जो सदैव उन्होंने अपना काम किया है, वो उस दिशा के अंदर अपना काम पहले भी करते आए, अभी भी करेंगे। उनका ये विषय नहीं था। यदि उनको अब टिप्पणियाँ करने का समय मिला है, तो उनको पहले इसकी व्यवस्था कर लेते, तो आज उनको इस टिप्पणियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। विपक्ष के अंदर उनको बैठने का भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं विपक्ष के हमारे साथियों को सलाह दूँगा, आपको यदि जनता फिर कभी भविष्य में कोई यदि मौका दे, तो उस समय इस बारे में विचार कीजिएगा। जो एक कोरे पन्ने के ऊपर एक हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही, जो आज तक देश आज़ादी के बाद में 80 वर्ष तक संभव ना हो पाया, उतना व्यवस्थित काम इस पेपर लीक को लेकर के किया है, कैलेंडर जारी किया है। इस कार्य को गौर से उनको देखना चाहिए, सीखना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने किस तरीके से युवाओं की सोच के साथ में काम किया है। बिल्कुल इस युवाओं को आंदोलित करना, ये कुछ गिनती के लोग जिनको एग्ज़ाम से लेना-देना भी नहीं है, प्रौढ़ अवस्था के लोग इसके अंदर सिर्फ़ राजनीति करने के लिए अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी बिल्कुल अपना क्या काम करना है, वो उसके अंदर व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर एक तरफ जहां सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, वहीं दोनों ही नेताओं के बीच में खींचतान शुरू हो चुकी है। प्रदेश में मंत्री के विश्नोई के ऊपर लगातार बेनीवाल गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब के विश्नोई भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे भी हनुमान बेनीवाल पर तल्ख कर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों नेताओं के बीच में खींचतान और बढ़ सकती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।